मसीह यीशु के कादर और बाबरकत नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। आज की शाम के लिए हम एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आर्टिशिया सिटी चर्च की कांग्रेगेशन आपके साथ होली वीक में खुदावन यीशु मसीह के सलीबी सफर में और खुदावन यीशु मसीह का जो आखिरी हफ्ता पैशन वीक जिसे हम कहते हैं, उसमें आपके सामने खुदा के कलाम को और आज की शाम के डिवोशन को हम लेकर आए हैं। आप में से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा आपके इल्म में है कि आर्टिशिया सिटी चर्च जो है वो सदर्न कैलिफोर्निया में इंडो पाक कलीसिया है, जो कि कल्चरल और क्रिएटिव और कम्युनिटी के वसीले खुदा की कलीसिया के साथ खिदमत करते हैं। सो आइए हम आज शाम आपको दावत देते हैं हमारे साथ इबादत में और आज के डिवोशन में हमारे साथ शामिल हों। आज का डिवोशन इसलिए बड़ा अहम है कि आज हम खुदा यीशु मसीह के जो तीसरा और चौथा सलीबी कलमा है, आज हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि आज मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के सलीबी सफर में उसकी क्या अहमियत है। तो आइए हम अपने आज के डिवोशन का आगाज करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, सिमियन हमारे साथ मौजूद हैं रिवर साइड से, और वो आज के डिवोशन को गीत के वसीले से शुरू करेंगे। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट करेंगे। गीत नंबर है 116 116 सियालकोट गीत की कन्वेंशन की जो बुक है। काइंडली आप लोग ये निकाल लें ताकि वी कैन ऑल जॉइन इन एंड खुदा की हम शुक्रगुजारी करें और उसकी याद में हम ये गीत पेश करें। जान मैंने अपनी दी, खून दिया के पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़ कर था चला, ज़मीं पर आया था। हुआ गरीब तन्हा, सदमा उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। मुसीबत बयां मैंने गवारा की, के बचे तेरी जान और पावे मदसी। यूं दुख में मेरा, क्या तूने खुद सहा। यूं दुख में मेरा, क्या तूने खुद सहा। मैं लाया हूँ और माफी का मैं लाया बेहया और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है। ये सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है।
जी सिमियन, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो। और मेरे अजीजों, जैसा हमने आपके सामने जिक्र किया इस बात के बारे में कि जो हमारा जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन जो है इसको हम लोग आपके सामने शेयर करते हैं इस किताब में से, जो मैं किताब आपको दिखा रहा हूं। हम इस किताब में से इसको शेयर करते हैं ताकि ये जो किताब है ये 7 सलीबी कलमात की तशरीह है, जो कि इसके 2 एडिशन छप चुके हैं। और मुझे ये मौका मिला कि मैं इस किताब को जो है वो लिख सकूं, और इसका जो सलीबी कलमात की जो तशरीह और तफसीर है उसको मैं बाकी कलीसियाओं के साथ भी उसको शेयर कर सकूं। आइए हम आज के सलीबी कलमात की तरफ जाने से पहले मैं इसी किताब में से इसके आगाज में जो कोटेशन है वो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। और वो इसका आगाज है, इलाही बुलावा। इलाही बुलावा क्या है? मेरी रूह पसमुर्दा थी और तिश्ना वो तारीक वीरानी में मैं राह से भटक गया था। अचानक दोराहे पर मुझे 6 परों वाला एक क्रूबी फरिश्ता दिखाई दिया और उसने मेरे पपोटों को छुआ। उसकी उंगलियां नींद की तरह मुलायम थीं और किसी घबराए हुए उकाब की मानिंद मेरी आंखें खुल गई। फरिश्ते ने मेरे कानों को छुआ और उन्हें शोरीदा आवाज से लबरेज कर दिया, और मैंने अर्श आजम को थरथराते हुए सुना, और बुलंदियों पर फरिश्तों के उतरने और उड़ने की आवाजें भी मैंने सुनी। और जेरे आब हैवानों की हरकत मुझे सुनाई दी, और वादी में उगती हुई अंगूर की बेलों की आहट मेरे कानों में हुई। वो फरिश्ता मुझ पर झुका और उसने मेरे होंठों को देखा। उसने मेरी गुनाह आलूदा जुबान को उखाड़ फेंका और अपने दाहिने हाथ से तमाम बेकार बातों और बुराइयों को दूर कर दिया। उसका दाहिना हाथ खून से भर गया और उसने मेरे जख्मी होंठों के दरमियान तुंद और तेज जुबान तालू से लगा दी और तलवार से मेरा सीना चीर डाला। उसने मेरे लर्जा कल्ब को नोच लिया और मेरे सीने में एक भड़कती हुई आग रख दी। मैं सहरा में किसी नक्श की तरह लेटा हुआ था, और फिर मुझे सदाए रब्बानी ने पुकारा और मुझसे कहा, पैगंबर उठ और होशियार हो जा और सुन। मेरी रजा और पैगाम को लेकर बहरो बर पर जा और मेरे कलाम से लोगों के दिलों में उजाला फैला दे। ये कोटेशन मैंने आपके सामने एक ट्रांसलेटेड वर्क है जिसका मैंने तर्जुमा किया और मैंने आपके सामने इसको कोट किया है। इलाही बुलावा क्या होता है? और इस बुलावे में जो मैंने पढ़ा है आपके सामने, खुदा ने कलीसिया को यह पैगाम दिया है कि वो जाएं और पूरी दुनिया के सामने अंजील की खुशखबरी की मुनादी करें। और ये मैंडेट आर्टिशिया सिटी चर्च और उसकी कलीसिया को भी खुदा ने दिया। और हम ना सिर्फ डियास्पोरा में बल्कि टेक्नोलॉजी के वसीले पूरी दुनिया में जहां जहां भी खुदा के कलाम की आवाज पहुंच सकती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल डिसाइपलशिप के वसीले में खिदमत करते हैं। आइए आज हम सलीबी कलमात की तरफ चलते हैं। हमारे दरमियान भाई मैथ्यू खोखर साहब और उनकी अहलिया सिस्टर फीबी सोत्रा जो है वो मौजूद हैं सदर्न कैलिफोर्निया से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज का जो सलीबी कलमा है जो खुदा ने उन्हें रिफ्लेक्शन दिया है वो, और इसके साथ साथ जो गीत उन्होंने आज हमारे साथ शेयर करना है उसको हमारे साथ गाएंगे। जी खोखर साहब। जी पास्टर साहब, जय मसीह की सब भाई बहनों को जो भी इस वक्त हमारे साथ इस जूम मीटिंग में शामिल हैं, और खास तौर पर मैं शुक्र अदा करता हूं अपने खुदावंद के खादम अपने पासबान पास्टर सरवर जी का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज की इस इबादत में जो मुझे जिम्मेवारी दिया उसको निभाने वाला बन सकूं। और आइए हम पहले कलमे में जाने से पहले हम खुदावंद की हमदोस्ताइश के लिए गीत गाएंगे। ये गीत कम से कम हमारे बुजुर्ग जो है जम्मू कलीसिया में सीएनए चर्च में वो गाते थे, उनसे हमने सीखा। मुझे इतना पता है कि मैं 5 साल का था जब ये गीत मैंने ये सीखा था, और आज भी मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गुनगुनाता हूँ, गीत गाता भी हूँ। और आज ये मेरे लिए एक बहुत कीमती मौका मुझे मिला कि ये गीत मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। मेरी मिसेज मेरे साथ है फीबी सोत्रा, और हम मिलके ये गीत गाएंगे। चलो। दिल ले लिया है मेरा, ये
के फिदिया दिया है मेरा, अपना लहू बहा के दिल ले लिया है मेरा। खालिक आसमां का, मालिक दो जहां का, खालिक आसमां का, मालिक दो जहां का, मुंजी हुआ जहां का, जोरों सितम उठा के दिल ले लिया है मेरा। क्या रहम तरस खाना, फिर दोस्त छोड़ आना, क्या रहम तरस खाना, फिर दोस्त छोड़ आना, जिल्लत में जान गवाना, इब्ने खुदा कहा के दिल ले लिया है मेरा। दुनिया सरा ए पानी, दो रोज की कहानी, दुनिया सरा ए पानी, दो रोज की कहानी, धोखा है जिंदगानी, देखो नजर उठा के दिल ले लिया है मेरा। हालेलुया। मैं फिबी को कहूंगा कि 2 मिनट जरा दुआ करें और दुआ के बाद हम कलमे में जाएंगे। हालेलुया। तारीफ तेरा, शुक्र तेरा, धन्यवाद करने प्रभु जी इस दिन वास्ते प्रभु जी जो सानू मौका दिता कि तुहाडे कदमां च आके तुहाडे नाम दी हमद स्तैश कर सकीए और इस ज़ूम मीटिंग के थ्रू प्रभु जी तुहाडे दुखां दे इस दिन दे विच प्रभु जी तुहाडे नाल शामिल हो सकीए। प्रभु जी तुहाडी आशीष तुहाडी बरकत सदा साडे सारियां ते बनी रहे। जो भी इस वक्त भैन भरा साडे नाल मौजूद ने प्रभु जी एक एक ते तुहाडी आशीष ते बरकत बनी रहे, हमेशा तुहाडे नाम दे विच बने रहन और तुहाडे तो बरकत पांदे रहन। सारा जलाल सारी महिमा तुहाडे नाम नूं देण वाले इस वक्त और हमेशा तुहाडे नाल दे विच बने रहन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। अजीजों, आइए हम खुदावंद के तीसरे कलमे में शामिल होंगे, जो कलमा खुदावंद ने उस वक्त जब उसकी जान क्रूस पर निकल रही थी, और ये तीसरा कलमा खुदावंद ने अपनी माँ के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए, और इस कलमे के जरिए उसने अपनी जिम्मेवारी जो अपनी फैमिली की तरफ थी खुदावंद की, यीशु मसीह की, वो उसने अपनी जिम्मेवारी पूरी की। आओ जीजो, हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर में ले गया। अजीजों, इस कलमे में हमें सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी खुदा में यीशु मसीह ने उस औरत के तरफ निभाई, जो जिम्मेवारी इब्तिदा में बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर 3 वर्स 15 वर्ष में जो लिखा था कि मैं तेरे और तेरे दरमियान और तेरे और सांप को जो खुदावन ने एक कर्स दी थी, तेरे और
औरत के दरमियान एनिमिटी पैदा करूंगा औरत की औलाद की वजह से। और देखा जाए खुदावंद ने ये जिम्मेवारी पूरी की, और ना बल्कि जिम्मेवारी पूरी की, अपने शागिर्द को भी एक जिम्मेवारी दी उसने कि ये तेरी माँ है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह रूह में पैदा हुआ था और रूह में ही वो आगे चलता रहा। हम देखते हैं कि खुदावंद ने, जब खुदावंद पास ओवर की ईद पे खुदावंद हैकल में रह जाता है, उसके माँ बाप उसको ढूंढते वापस जाते हैं और उसकी माँ वहां पे भी उसको बोलती है कि तुझे पता नहीं कि हम तुझे ढूंढ रहे हैं। अपनी माँ को वहां पे भी वो माँ नहीं बोलता। वो माँ इसलिए नहीं बोलता कि वो रूह में पैदा हुआ था, और उधर भी वो बोलता है कि आपको पता नहीं है। उधर भी उसने अपनी माँ को माँ नहीं बोला, उधर भी उसने बोला कि आपको पता नहीं कि मैंने खुदावंद के घर में आना था। उसके बाद एक और वाकया मिलता है, जब काना गलील की शादी में उसकी माँ उसको लेके जाती है। वहां पे भी अजीजों उसने अपनी माँ को माँ नहीं बोला, डियर वुमेन बोला है, प्यारी औरत बोला है। इसीलिए बोला कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो था वो रूह में पैदा हुआ था। उसका रिश्ता मरियम के साथ एक दुनियावी रिश्ता था। दुनियावी रिश्ता होने के कारण उसने अपनी जिम्मेवारी जो थी उस औरत की, जिसको अपने शागिर्द को दी, एक फर्ज अपना उसने पूरा किया। पहले कलमात में, पहले 2 कलमात में खुदावंद लोगों के लिए पहला कलमा बोलता है कि ऐ खुदा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। दूसरा कलमा साल्वेशन के लिए बोलता है उस डाकू के लिए जिसने उस पर ईमान लाया उसी वक्त, और वो खुदावंद के अल्फाज से वो बच गया, जिसको खुदावंद ने बोला कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। उसने अपनी जिम्मेवारी, तीसरी जिम्मेवारी उसकी बनती थी अपनी फैमिली के दौरान, अपनी फैमिली के लिए उसकी जिम्मेवारी बनती थी, और इस कलमे के जरिए उसने वो भी जिम्मेवारी अपनी पूरी कर दी। अगर ये जिम्मेवारी ना पूरी करता तो फिर हम कह सकते थे कि खुदावंद ने अपनी फैमिली की टेक केयर नहीं की। मगर इस कलमे के दौरान हमें यही साबित होता है कि खुदावंद ने अपनी माँ के दौरान, अपने माँ के लिए जो जिम्मेवारी रखी थी वो भी उसने अपने शागिर्द को दी कि तू इसकी टेक केयर करनी है। और हमारा फर्ज भी बनता है अजीजों कि अपनी फैमिली के लिए जो हमें खुदावंद ने जिम्मेवारियां दी हैं, अपने चर्च के लिए जो जिम्मेवारियां दी हैं हमें, वो जिम्मेवारियां हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक पूरी करें ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिल सके। यही आज का मेरा पैगाम था कि हमारी जिम्मेवारियां जो हैं, जो खुदावंद ने, खुदा बाप ने यीशु मसीह को दी थी, वो खुदावंद ने सारी जिम्मेवारियां पूरी की। वो अपने लोगों के लिए भी पूरी की, अपनी फैमिली के लिए भी पूरी की, और खुदावंद की बादशाही के लिए भी जो हुक्म उसे मिले थे वो सब कुछ पूरे करके गया। इसलिए हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपनी फैमिलियों को, हम अपनी फैमिलियों की टेक केयर करें। चर्चिज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो भी हमारी फैमिली है, चर्च भी हमारी फैमिली है, उसकी भी जिम्मेवारी को खुदावंद की मर्जी के साथ पूरा कर सके। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। जी खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आज के इस थॉट के लिए हमने सीखा है कि किस तरीके के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनकी बायोलॉजिकल दुनिया के अंदर रहते हुए जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको यीशु मसीह ने पूरा किया है। और ये सलीबी कलमा जो आप देखते हैं 10 अहकाम हमें जो मिलते हैं, और 10 अहकाम में जो 5वां हुक्म है जो हमें डिवाइन और सोशल, जो कहना चाहिए हमें सेक्रेड और सोशल के दरमियान जो ब्रिज है, 5वां हुक्म वो क्या है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना। और हम देखते हैं कि ये जो ब्रिज है खुदा के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान, इसके दरमियान माँ बाप हैं जो हमें इस ब्रिज के जरिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ये 5वां हुक्म इस जगह पर आया कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब आज के इस डिवोशन को और आज के इस ख्याल को शेयर करने के लिए। आइए हम अपने आज के जो चौथा कलमा है उसकी तरफ जाते हैं। और ये जो कलमा है ये बड़ा मशहूर और थियोलॉजिकली बहुत ज्यादा
डीप और वाइड कलमा है और पूरी गुज़श्ता 2000 सालों से अर्ली चर्च फादर से लेकर और आज हमारी 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते जो है इस सलीबी कलमे पे बहुत सारे खुदा के खादम ने दुनिया भर में इस सलीबी कलमे पर बहुत सारे मुनादी हुई, इसको रिफ्लेक्ट किया गया, एक्सप्लोर किया गया, एक्सपाउंड किया गया। लेकिन चूंकि ज़बूरों की किताब मेरा पैशन है, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा थीम है और मैं इस सलीबी कलमे को ज़बूरों की रोशनी में आज आपके सामने इसको खोलने की और अनफोल्ड करने की कोशिश करूंगा। आपने इस पे बड़ी मुनादी सुनी होगी और बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। मैं अपनी कम इल्मी का इकरार करता हूं, लेकिन इसके बावजूद जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस सलीबी कलमे को समझने का, आइए आज हम इस सलीबी कलमे को डिग आउट करते हैं, देखते हैं कि खुदा का रूह हमें इस बारे में क्या सिखाता है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जी, वो मेरे साथ अगर खोलिएगा, मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 15वां बाब है। अच्छा, ये हवाला जो है दोनों जो अंजीलें हैं मत्ती और मरकस, मत्ती 27 बाब में भी दर्ज है और मरकस 15वें बाब में भी दर्ज है। मैंने क्यों मरकस को ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि मरकस की अंजील जो है वो इस बात पर तारीखदान और जो हिस्टोरिक बाइबल मुकद्दस के जो तारीखदान हैं वो एग्री हैं कि सबसे पहली अंजील अगर कलमबंद की गई है तो मरकस की अंजील है। तो इसलिए हम लोग प्राइमरी जो बुक है उसके मैं 15वें बाब पर जाऊंगा, क्योंकि मत्ती के जो बेसिकली रिसोर्सेस हैं वो उन्होंने मरकस की अंजील से ही लिए हैं। तो इसलिए हम मरकस की अंजील को पढ़ेंगे। उसका 15वां बाब है जी, और उसकी मैं आपके सामने 33 यानी 33 वर्ष से लेकर तो 39 वर्ष जो है, कुल मैं 5 आयात आपके सामने इसकी मैं तिलावत करने लगा हूं जी। ये चौथा सलीबी कलमा है जी, और आइए खुदा के कलाम में देखते हैं कि ये क्या है। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने यह सुनकर कहा कि देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा हमने गुज़श्ता कल हमने सीखा था पहले और दूसरे कलमे पर, आज तीसरा कलमा और फिर चौथा कलमा थियोलॉजिकली बड़ा इन डेप्थ है, और इसके ऊपर जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स और मुख्तलिफ लोगों की जो आज तक मैंने मुनादी सुनी या सीखा है, बहुत सारे लोग इसको इस अंदाज से देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह चूंकि इस वक्त दुनिया का गुनाह और दुनिया की बदी यीशु मसीह के ऊपर लादी हुई थी, इसलिए खुदा जो है वो यीशु मसीह को छोड़कर कहीं अलग हो गए थे, और इस वजह से यीशु मसीह अपनी इस लोनलीनेस की जो फीलिंग है उसको वो इस सलीबी कलमे में जो है वो उसको अटर करते हैं, उसको वो पुकारते हैं और वो चिल्लाते हैं। मेरे जीजो, जब हम टेक्स्ट को देखते हैं और फिर इस टेक्स्ट का जो कनेक्शन है बाकी सहीफों के साथ, तो हमें बिल्कुल फर्क पिक्चर नजर आती है, बिल्कुल फर्क तरतीब है। क्योंकि जो लोग इस ख्याल की मुनादी करते हैं कि यीशु मसीह को खुदा छोड़ गया था, मोस्टली लोग जो है वो हबकूक नबी का जो सहीफा है जिसमें लिखा गया है कि तेरी निगाह ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता, बड़े लोग हैं वो हबकूक का सहीफा यहां पर कोट करते हैं, और ये कॉपी पेस्ट का जो आइडिया है कि जी किसी भी हवाले को, किसी भी रेफरेंस को विदाउट कॉन्टेक्स्ट, बगैर समझे कि किस दौर में बात हो रही थी, कहां हो रही थी, उसको उठाकर कहीं और जगह पेस्ट कर देना, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। जब तक आप किस हवाले को जब कोट करते हैं, जब तक आप उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को और उसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को ना जाने, तब तक वो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन पेश करता है। जब हम ये देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जब ये कलमा अदा किया है, तो दरअसल क्या ये यीशु मसीह के अपने अल्फाज थे या यीशु मसीह ने ये लफ्ज कहीं से उधार लिए हैं या कोट किए हैं?
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारी रात की जानकनी और ब्लड का रिस्ट्रेन होना, जानकनी के आलम में मसलूबियत में जब यीशु मसीह को फ्लॉग किया गया है, जब कोड़े मारे गए हैं। जुमेरात की शाम को मैं खोलूंगा इसको, हमारे चर्च के पेज में हम आएंगे तो मैं आपके सामने खोलूंगा कि कोड़े जब लिखा ना और उसको कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया, तो ये कोड़े का कॉन्सेप्ट क्या था और उन कोड़ों का असर यीशु मसीह की बॉडी पर और यीशु मसीह के जो था उस सिचुएशन पर क्या हुआ कि अगले दिन तक यीशु मसीह की क्या सिचुएशन चल रही थी। सो फ्लॉगिंग जो है, जो अपना फ्लॉगिंग जो है वो रोमन फ्लॉगिंग क्या होती थी। लेकिन हम यहां पर पहुंचे हैं जी दोपहर के वक्त में, क्योंकि जब आप 15वें बाब की जब आप 25 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया। सो पहर दिन का मतलब है जी पहला पहर सुबह 6 से 9, दूसरा पहर 9 से 12, तीसरा पहर 12 से 3 और चौथा पहर 3 से 6। और यूं दिन जो होता था उसको वो पहरों में उसको वो क्या करते थे, उसको वाइंड अप करते थे। सो खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा जो है ये है दोपहर के वक्त, ठीक है जी। यानी दोपहर में लिखा है तमाम मुल्क में क्या छा गया, अंधेरा छा गया। ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट ये है, इट्स डार्कनेस, अंधेरा छा चुका है। तीसरे पहर तक रहा, इट मींस के दोपहर 12 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे के करीब तक बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि जबकि सूरज बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है, उस वक्त डार्कनेस छा गई है। वी डजंट नो व्हाट काइंड ऑफ डार्कनेस इज दैट, बाइबल मुकद्दस बारे में खामोश है, लेकिन अंधेरा छा चुका है। तीसरे पहर को जी यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया। मरकस लिखते हैं जी एलोही एलोही लमा शबक्तनी। हमारे यहां उर्दू बाइबल में तर्जमा किया गया है बे के साथ शबक, बी का साउंड है, लेकिन एक्चुअली इट्स वी साउंड, वाओ का साउंड है। शबक्तनी नहीं है। और ये कितने लफ्ज हैं जी, 4 वर्ड हैं। एलोही एलोही, वाई एलोही एलोही, वाई नॉट एली, क्योंकि मती लिखता है एली एली लमा शबक्तनी, ठीक है जी। जबकि मरकस लिखते हैं अलोही अलोही। कलमा एक ही है, स्टेटमेंट एक ही है, लेकिन फर्क किसका है, जुबान का है। मुकद्दस मरकस जब बयान करते हैं तो वो अरामाइक जो यीशु मसीह की मादरी जुबान थी, जो यीशु मसीह रोजमर्रा अरामी बोलते थे, उन्होंने अरामी जुबान को कोट किया है। लेकिन जब मुकद्दस मती करते हैं तो उन्होंने हिब्रू को कोट किया है, लेकिन स्टेटमेंट एक ही है। तो मेरे जीजो, ये जो एलोही एलोही लमा शवक्तनी है, जिसका तर्जमा हमारे पास उर्दू बाइबल में है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यीशु मसीह के जहन में और यीशु मसीह के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था, ये कलमा हमें बताता है जी कि खुदावंद यीशु मसीह के जहन में उस वक्त सबसे जो अहम थॉट था वो खुदा का कलाम चल रहा था। खुदा की कुर्बत, खुदा की जो नजदीकी है कलाम के वसीले, वो चल रही थी। और यही वजह है कि यीशु मसीह के पहली दुआ आप देखें स्टार्ट किससे होती है, ऐ बाप इनको क्या कर, माफ कर। यानी पहला थॉट कनेक्शन किसके साथ है, बाप के साथ है, ठीक है। दूसरे डाकू के साथ अगेन, तू आज ही मेरे साथ कहां होगा, फिरदौस में होगा। तीसरा, ऐ औरत तेरा बेटा ये है, मर्द या बेटे या तेरी मां ये है, ठीक है। उसके फौरन बाद खुदावन यीशु मसीह आते हैं जी ऐ मेरे खुदा पर। तो फिर ये लैंग्वेज यीशु मसीह ने कहां से ली। मेरे जीजो, आइए मेरे साथ खोलिएगा और देखते हैं कि यीशु मसीह के जहन में और थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 22 मेरे साथ खोलिएगा। ज़बूर नंबर 22 और उसकी पहली आयत, और मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। साम 22, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, अगर आप खोलिएगा ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 22, बुक ऑफ साम नंबर 22, पहली आयत पढ़ने लगा हूं जी मैं। यहां पर लिखा है जी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नाला व फरियाद से क्यों दूर रहता है। आपने देखा जी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो चौथा सलीबी कलमा जिसे हम कहते हैं, वो असल में यीशु मसीह के अपने अल्फाज नहीं हैं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर 22 से दाऊद के लफ्जों को उधार लिया है। और यीशु मसीह ज़बूर 22 उस वक्त यीशु मसीह के दिमाग में, जहन में और यीशु मसीह के थॉट प्रोसेस, जानकनी के आलम में जब यीशु मसीह दम देने लगे हैं, तो उनके जहन में इस वक्त जो कलमा है, जो थॉट प्रोसेस है, वो ज़बूर 22 का चल रहा है। वाई ज़बूर 22, वाई साम 22। मेरे अजीजों, ये बात तो मुझे और आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री है, यीशु मसीह की जो खिदमत है,
और नया अहदनामा, नए अहदनामे का 1/3 हिस्सा जो है मेरे से याद रखिएगा वो ज़बूरों की किताब की कोटेशन है, क्योंकि उस दौर में नया अहदनामा तो नहीं प्रिंट हुआ था ना, तो शागिर्द और रसूल कहां से मुनादी करते थे? हिब्रू बाइबल में से। और हिब्रू बाइबल में से आप रसूलों के माल से लेकर और अंजीलों को आप उठाकर देख लें, यीशु मसीह की जितनी गुफ्तगू मेजॉरिटी जो हुई है वो ज़बूरों की किताब में से हुई है, उस दौर के शरा के आलमों और उस दौर के फकीयों और फरीसियों के साथ। ज़बूर नंबर 110 यीशु मसीह की रूहियत को पेश करता है। ज़बूर नंबर 2 मिज़्यानिक किंग को पेश करता है। ज़बूर नंबर 69 खुदावंद यीशु मसीह की सफरिंग और दुखों को पेश करता है। लेकिन ज़बूर नंबर 22 जो है ये इस कदर पावरफुल, इस कदर डीप और इस कदर वाइड ज़बूर है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन तक ये उस पूरे के पूरे इलाके को, उस पूरे मोड को अहाता करता है। ठीक है जी। मेरे नजदीक जो मुझे इस ज़बूर की बात समझ आई है वो मुझे लगता है जी कि इवन सातों के सातों सलीबी कलमात जो हैं वो इस ज़बूर के अंदर से यीशु मसीह के जहन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ज़बूर यीशु मसीह की सलीब पर लटके जानकनी के आलम में जब पूरी दुनिया का कफारा दिया जा रहा है तो खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के इन ज़बूरों को अपने ऊपर रिलेट कर रहे हैं। यही वजह है कि पहले इस ज़बूर 22 की पहली आयत जो है वो यीशु मसीह के लिए जब अपने लिए बात आती है, अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल नरिशमेंट की बात आती है, अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात आती है, तो यीशु मसीह के जहन में ज़बूर 22 गूंजता है और कोई रेफरेंस नहीं आता। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये ज़बूर 22 जो है जी ये दाऊद का ज़बूर है। अगर आप इसका सरनामा पढ़ेंगे यहां लिखा हुआ है मीर मुगन्नी के लिए एलत हशर के सुर पर दाऊद का मज़मूर। ठीक है जी। मीर मुगन्नी, हम इस पर बड़ी डिटेल सीरीज कर चुके हैं ज़बूर जोन में, आप उसको देख सकते हैं। ये क्वायर डायरेक्टर जिसके लिए ज़बूर लिखा गया। और एलत हशर के सुर पर, ये एलत हशर क्या है, क्यों दाऊद बादशाह ने इस ज़बूर को इस पर्टिकुलर नोट पर गाने के लिए क्वायर डायरेक्टर को या मास्टर म्यूजिशियन को दिया। एलत हैशर का मतलब है जी अ मॉर्निंग डोट या सुबह का गीत या मॉर्निंग स्टार भी इसे कहा जाता है। यानी आप ये देखेंगे कि सुबह का रोशन सितारा। तो खुदावंद यीशु मसीह ये ज़बूर जो मज़ाया को रिप्रेजेंट करता है, मज़ाया द मॉर्निंग स्टार के नोट के ऊपर जो मास्टर म्यूजिशियन है वो इसको लिख रहा है। इट्स अ मिज़्यानिक साम। लेकिन कौन सा मज़ाया? दिस इज अ मज़ाया जो कि यसाया नबी का 53 बाब में लिखा हुआ ना कि उसकी शक्ल सूरत ऐसी बिगड़ गई थी कि उस पर निगाह करने के काबिल नहीं थी। वो मर्द गमनाक रंज का आशना था। वो ऐसा मसाया नहीं था जो कि दाऊद बादशाह की तरह या रोमन पेंतुस पिलातुस की तरह जो कि बड़े जाहु जलाल और अजमत और बड़े दबदबे के साथ एंटर होगा। ये वुंडेड मज़ाया है, ये सफरिंग सर्वेंट है जिसके अपने भी उससे क्या हैं, उससे दूर हैं। सो जब दाऊद के हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं मेरे जीजो, तो खुदावंद यीशु मसीह के जहन को समझना, ये ज़बूर हमें एक विंडो फराहम करता है कि यीशु मसीह के जहन में उस वक्त क्या चल रहा है। सो इस ज़बूर को जब हम एंटर करते हैं जी, उतरते हैं, 1000 साल पहले लिखा गया। और ये ज़बूर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, मैंने आपसे जिक्र किया ना कि यीशु मसीह की जो क्रूसिफिक्शन है, यीशु मसीह की जो दुख है, सफरिंग है, पैशन है, वो पूरे का पूरा इस ज़बूर के अंदर मौजूद है। मैं आपके सामने 4 या 5 मेजर थॉट्स पेश करूंगा जी। नंबर 1, जो खुदावंद यीशु मसीह के जहन में जो ज़बूर चल रहा है 22, उसके अंदर जो अटर किया गया वो तो हमने जो सुना या अंजीली राइटर ने जो कलम बंद किया वो तो सिर्फ पहली आयत है ना, लेकिन यीशु मसीह के जहन में पूरा ज़बूर चल रहा है। और जो पहला सवाल है, एक सवाल नहीं है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बल्कि इसमें आपको 3 सवाल मिलेंगे। दूसरा सवाल क्या है? तू मेरी मदद और मेरे नाला व फरियाद से क्यों दूर रहता है। ठीक है जी, दूसरा सवाल आया। तीसरा सवाल है जी, ऐ मेरे खुदा मैं दिन को पुकारता हूं पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। ठीक है जी। तो यहां तक आप देखते हैं जी कि ये लेमेंट साम है, ये मातम है, ये नोहा है, इट्स अ लेमेंट साम। लेकिन इस ज़बूर के अंदर जब आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और सलीब को, तो मेरे जीजो जो सबसे पहली चीज आपको ये ज़बूर जो दाऊद बादशाह ने 1000 साल पहले लिखा, ये प्रोफेसी है खुदावंद यीशु मसीह के सलीब की और उसके दुखों की और खुदा के निजात बख्श मंसूबे और पूरी दुनिया के साल्विफिक प्लान की। ये समरी है ये ज़बूर जो है। ठीक है, इट्स अ साउंड ट्रैक। मैंने इसका नाम रखा है जी द साउंड ट्रैक ऑफ द सफरिंग सर्वेंट। इसके पीछे जैसे होते हैं ना कि मूवीज का मेजर साउंड ट्रैक होता है, थीम सॉन्ग चलता है, ठीक है ना। तो ये ज़बूर 22 जो है ये मेजर साउंड ट्रैक है खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों और सफर का। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी,
जब आप सलीबी सफर में देखते हैं जी, पहली चीज इसके अंदर क्या है, 6 आयत लिखा जी, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा हूं और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ह का, मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। मरकस 15वें बाब में जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपने क्या देखा है जी, 15वें बाब के अंदर मरकस की इंजील में जो हमने रेफरेंस पढ़ा था कि वो क्या कर रहे हैं, जितने लोग आसपास खड़े हुए थे सारे क्या कर रहे थे, सर हिला रहे थे। ठीक है, वो सारे के सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसका लिखा गया मजाक उड़ाया। और लोग क्या कर रहे थे जी, जब आप पढ़ते हैं 28वीं आयत इसी 15वें बाब की मरकस की इंजील की, तब वो इस मजमून का नविश्ता को बदकारों में गिना गया पूरा हुआ और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब से उतर कर अपने तई क्या कर बचा। सो आप देख रहे हैं कि टॉन्ट जो है वो यहां पर मारी गई है। और यहां पर खुदावन यीशु मसीह के जहन में, और जो मरकस और अंजील के मुसन्निफों ने जब इस यीशु मसीह के सलीबी सफर को देखा है, तो उन्होंने जो फ्रेम, जो लेंस यूज किया है, वो ज़बूर 22 का लेंस यूज किया है। हम भी जब इस लेंस को देखते हैं, ज़बूर 22 का लेंस जब लगाकर आप यीशु मसीह के सलीब को देखेंगे, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी क्या है। ठीक है जी, तो पहली चीज आपको समझ आ गई ना, कौन सी प्रोफेसी पूरी हुई है, वो मुंह चढ़ाते हैं, वो सर हिलाते हैं, अपने को सुपुर्द करते हैं। दूसरी 12वीं और 15वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, 12वीं और 15वीं आयत, ठीक है, ज़बूर 22 की, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प आयत है। 12वीं आयत में लिखा हुआ है जी कि बल्कि 9वीं आयत से पढ़ने लगा जी मैं, लिखा है जी, पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीर खार ही था तूने मुझे तवक्कुल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी मां के पेट ही से तू मेरा क्या है, खुदा है। यहां पर आप देखेंगे ना, ये कलमा बोलने से पहले, सरीहन बोलने से पहले मां का जिक्र है, मां शीर ख्वारी का जिक्र है। और यीशु मसीह इसी सलीबी, इसी ज़बूर को जब यीशु मसीह ने याद किया होगा बचपन से लेकर और अपने जानकनी के आलम तक, जब ये ज़बूर यीशु मसीह के जहन में गूंज रहा होगा और यीशु मसीह से रिपीट कर रहे होंगे, तो यकीनन जब मां का जिक्र आया, यीशु मसीह का मेरी मां कितने होना, ठीक है, और यीशु मसीह को याद आया कि मुझे अपनी मां को क्या करना है, उसकी टेक केयर करनी है, उसको सुपुर्द करना है। ठीक है, तो ये ज़बूर 9वीं और 10वीं आयत जो है वो यीशु मसीह का ध्यान अपने से हटाकर अपने मां की तरफ लगाती है, ताकि वो मां की टेक केयर कर सके जाने से पहले। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं, ज़बूर नंबर 22 में लिखा हुआ है, आप देखेंगे आगे लिखा है आयत में, मुझसे दूर ना रह क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। यीशु मसीह के सारे शागिर्द, पतरस नारे मारने वाला, पतरस बड़का मारने वाला, पतरस से लेकर सब की हो गए ना, सब गायब हो गए हैं। ठीक है, बल्कि 3 बार इनकार करके, बल्कि लाना तो गाना कटना, पंजाबी जी ना गाना कटन लग पाया यीशु मसीह ने, और मैं तो जानता नहीं, पता नहीं कौन है तो कौन नहीं। ठीक है, और यीशु मसीह ने शुरू में बता दिया था कि पतरस क्या करेगा, कोई मददगार नहीं, अकेला तनहा। अच्छा, अब जब मददगार नहीं तो हुआ क्या है, 12वीं आयत में लिखा हुआ है जी, बहुत से सांडों ने मुझे क्या कर लिया है, घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। मेरे जी, सांड जो है और जो बैशन का जो इलाका है, वहां के जो सांड थे उनके बारे में कहा जाता है, दे वर वेरी हैवी और बीफी होते थे, बुल होते थे, बड़े पावरफुल बुल होते थे। और रोमन सोल्जर जो होते थे उनको तशबीह दी गई है बसन के जोरावर सांडों की तरह, क्योंकि वो जो सोल्जर होते थे, मतलब वो इस कदर जोरावर और बीफी और इस कदर मस्कुलर होते थे कि ज़बूर नवीस जो है वो यहां पर उनकी तस्वीर कशी करता है कि वो उन्होंने किया है। और जो लफ्ज है ना यहाँ कर, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, एक स्कॉलर बयान करते हैं कि यहां पर जो लफ्ज है ना घेरने का, इट्स सर्कल। ठीक है जी, सर्कल है, घेरे हुए हैं। कहते हैं यहां पर जो हिब्रू टर्म यूज हुई है घेरने की, दिस रिफर टू द क्राउन, वो क्राउन को पेश करती है। और यूं रोमन सोल्जर ने, हम पढ़ते हैं मरकस की इंजील में, उन्होंने क्या किया है, जब यीशु मसीह को उन्होंने मसलूब किया है और जब यीशु मसीह को उन्होंने बैंत लगाई है, यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने क्या रखा है, कांटों का क्या रखा है, रोमन सोल्जर ने ताज रखा है, उसका मजाक उड़ाया कांटों का ताज रखकर। तो आप देखते हैं कि 1000 साल पहले दाऊद बादशाह खुदावन यीशु मसीह के दुखों को और उनके इस सफरिंग को किस अंदाज से वो एनविजन और प्रोफेसाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप 14वीं आयत पर आते हैं, लिखा है जी, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां
उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानंद हो गया और मेरे सीने में पिघल गया। कलाम में लिखा है जी, खुदावंद यीशु मसीह को सारी रात फ्लॉग करने के बाद जब यीशु मसीह के चीथड़े उड़े हैं, और जो लोग बयान करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डीप जाऊंगा, जुमेरात की शाम को फ्लॉगिंग और उन्होंने कोड़े मारे, तो मेरे अजीजों लिखा है कि अंदर की जब तक जो हड्डियां होती थी ना, जो कमर की तरफ जब मारते थे जब वो, तो जो कोड़ा होता था, मतलब वो अपने साथ चीथड़े खींच कर लाता था। तो रेघारियां, यशायाह 53 बाब में जो सफरिंग गीत है, लिखा है कि मेरी कमर पर रेघारियां, रेघारियों का मतलब है जी पंजाबी जो हल चलता है ना, पंजाब में जब हल चलता है तो कैसी लाइनें पड़ती हैं जमीन के ऊपर, ठीक है, 3 या 4 जब वो हल के जो बने होते हैं पंजे से, ठीक है, जब वो जमीन को ऐसे जाते हैं तो जमीन को एकदम से बिल्कुल नरम कर देते हैं, ठीक है, जब ताकि बीज डाला जा सके। तो यशायाह 53 बाब में बयान करता है जी रेघारियां बनाएगी। सो ज़बूर 22 हमारे सामने बयान करता है जी कि मेरी कुव्वत, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मान, लिखा ना कि जब स्लीप पर लटकाते थे ना जी, तो आप देखें जो दिल फटने का जो कॉन्सेप्ट है कि उसका पानी और जो है वो लहू मिक्स होकर, और ये बाग गसमनी से प्रोसेस शुरू हो गया था, क्योंकि आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब दुआ कर रहे हैं गसमनी में, तो क्या लिखा हुआ है, उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर उसके मसामों से क्या कर रहा था, वो निकल रहा था। सो मेरे अजीजों, आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की फिजिकल जो कंडीशन है, यीशु मसीह की जो स्ट्रेंथ है, यीशु मसीह की बॉडी के अंदर जो लिक्विडिटी है, वो सारी ड्राई हो चुकी है, वो रिलीज हो चुकी है, ठीक है, और ये भी पेशन गोई आपको यहां नजर आती है। उसके बाद जो अगला कलमा ना, इसके बाद मैं प्यासा हूं, जो गौर करेंगे वो देखिएगा, वो भी 15वीं आयत के दूसरे हिस्से में है, मेरी जुबान मेरे तालू से क्या हो गई है, चिपक गई है। और जुबान तालू से कब चिपकती है, जब आपका जो मुंह है, जब वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जब आपके अंदर की लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और अजियत की वजह से वो जुबान जो है यीशु मसीह की क्या हो गई है, किससे चिपक गई है, तालू से। उसने कहा ना मैं प्यासा हूं, तो आप देखते हैं कि जो फिजिकल जो नीड है वो बिल्कुल अपने रूज पर है, ज़बूर नवीसी से बयान करता है जी। उसके बाद 16वीं आयत का सेकंड पार्ट, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। दाऊद के तो हाथ और पांव नहीं छेदे गए, कि छेदे गए, किसी को पता है जी कब छेदे गए, नेवर। लेकिन दाऊद खुदा के रूह की हिदायत से इस प्रोफेसी को बयान करते हैं। 1000 साल का वक्फा है, देखिए खुदा का टाइम फ्रेम, 1010 सेंचुरियां, 1000 साल, ठीक है जी, और वक्फे के दरमियान, लेकिन प्रोफेसी कितनी एक्यूरेट है, कितनी एक एक चीज प्रिसाइज, ऑर्केस्ट्रेटेड, गिनी हुई, चुनी हुई बातें जो है वो लिखी हुई हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, यीशु मसीह के हाथ और पांव छेदे गए, तो उन्होंने कहा मैं जब तक हाथ डालकर ना देख लूं मैं बिलीव नहीं करूंगा। उसके बाद 18वीं आयत, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर क्या डालते हैं, कुरा डालते हैं। तो आपने देखा जी, ये भी पेशन गोई, ये भी प्रोफेसी जो थी हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। यीशु मसीह के कपड़े को उन्होंने फाड़ा नहीं बांटने के लिए, बल्कि क्या डाला, उस पर कुरा डाला और उसको उन्होंने आपस में बांट लिया। तो आप देखते हैं जी कि ज़बूर 22 जो है ये इनकम्पास करता है खुदावंद यीशु मसीह के पैशन नैरेटिव को, एक अकेला ज़बूर, और यीशु मसीह के जहन में ये पूरा ज़बूर यीशु मसीह गुनगुना रहे हैं, गूंज रहा है यीशु मसीह के यहाँ, ठीक है जी। सो आपने देखा है जी कि कैसे ये ज़बूर खुदावंद यीशु मसीह के अंदर स्ट्रेंथ अब पैदा करने वाला है। तो यहां तक तो आप देखते हैं जी कि 22वीं आयत में 21 आयत में पहुंचते हैं जी कि मेरी जान को बचा, मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों से मुझे क्या किया है, छुड़ाया है। पास्ट टेंस, इंटरेस्टिंगली टोन भी चेंज हो गई है और टेंस भी चेंज हो गया है, ठीक है जी, ग्रामर भी चेंज हो गई है और टोन भी चेंज हो गई है। नाउ अब लेमेंट से अब विक्ट्री की तरफ जाने वाले हैं। अब क्रूसिफिक्शन से ज़बूर की टोन चेंज हो रही है और अब ये रेज़रेक्शन की तरफ जाने लगा है, ठीक है जी। हमें कैसे पता चलता है कि ये ज़बूर खुदावंद यीशु मसीह ने ही उस वक्त जहन में चल रहा था, यीशु मसीह ने यही ज़बूर गाया। नंबर 1 पहली आयत में बयान करती है, और पहली आयत का मतलब यह है कि पूरा ज़बूर क्या कर रहा है, और चूंकि हर्फ ब हर्फ एक एक आयत को जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हर्फ ब हर्फ एक एक पेशन को क्या हो रही है, पूरी हो रही है। जरा इसी ज़बूर 22 की जब मैं आपके सामने 22 आयत पढ़ने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर कैसर साहब हमारे लिए हवाला पढ़ेंगे इब्रानियों के खत में, क्योंकि इब्रानियों के खत का मुसन्नफ इसी ज़बूर को कोट करता है कि यीशु मसीह यही ज़बूर गा रहे थे। कैसे? पहले आयत पढ़ने लगा हूं ज़बूर 22 की। मैं ज़बूर 22 में लिखा है जी, 22वीं आयत की 22 आयत में, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा,
जमात में तेरी सताइश करूंगा। आप अंदाजा करें, स्लीप पर लटके हुए खुदावन यीशु मसीह के जहन में ये ज़बूर गूंज रहा है, और नाउ टोन एंड टेक्स्ट और टेंस तीनों चेंज हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब फतह याबी का शादियाना बजने लगा है। अब क्या होने लगा है, मैं अपने भाइयों से कैसे करेगा, तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी अब प्रोक्लेमेशन भी होगी और प्रेज भी होगी। ठीक है, तो कहां होने वाली है, ये कैसे पता चलता है, कैसे कंफर्म होता है? इब्रानियों का खत हमारी मदद करते हैं जी। डॉक्टर कैसर साहब हवाला बताकर पढ़िएगा जी। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, दूसरा बाब 10 से 12 आयत मैं पढ़ूंगा। खुदाबंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीला से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब, आपने सुना जी, इब्रानियों के खत का मुसन्नफ उसी ज़बूर 22 की 22 आयत को यहां कोट कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, कहता है जी कि मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में, ग्लोरी में दाखिल करे तो निजात के बानी यानी यीशु मसीह को दुखों के जरिए कामिल करे। तो यीशु मसीह की कामलियत कैसे हुई है? थ्रू सफरिंग, थ्रू पैशन, थ्रू वुंड्स, दुखों के जरिए कामिल हुआ है। इसलिए कि पाक करने वाला यानी कौन? यीशु मसीह, और पाक होने वाले मैं और आप, कलीसिया, सारी एक ही असल से हैं, यानी ओरिजिन सबका खुदा के साथ है। इसी वायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। तो ऐसी से कौन हो गए जी? यीशु मसीह दे भैना ते भरा। ठीक है, हम यीशु मसीह के क्या बन गए? भाई और बहन, क्योंकि वो शर्माता नहीं है मुझे और आपको भाई बहन कहने से। ठीक है, और फिर वो चुनाचे वो फरमाता है, कौन फरमाता है? यीशु मसीह। क्या फरमाता है? तेरा नाम अपने भाइयों से बयान करूंगा। ज़बूर 22 की 22 आयत, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। और ज़बूर क्या कहता है? जमात में तेरी सताइश करूंगा, यानी जमात ज़बूर नंबर 22 के अंदर जिसका तर्जमा जमात किया गया है, इब्रानियों के खत का मुसन्नफ उसे कलीसिया कहता है। मैं और आप कलीसिया, खुदावंद के लोग। ठीक है जी, सो टोन एंड टेक्स्ट चेंजिंग नाउ। ठीक है, सो खुदावन यीशु मसीह अब जब इस कलमे को ललकारते हैं तो यीशु मसीह के जहन में ये बिल्कुल नहीं है कि खुदा मुझे छोड़कर जा चुका है, बल्कि यीशु मसीह के जहन में वो ग्लोरी, वो जलाल, वो विक्ट्री है जो सलीब के वसीले हासिल की जाएगी और पूरी दुनिया के सामने इसकी मुनादी की जाएगी। तो ये जो थॉट है ना कि खुदा छोड़ के जा चुका है और जनाब वो खुदा बदी डाली गई सारा कुछ, अब जिन लोगों को ये समझ आती है अपनी जगह पर ठीक होंगे, बट आई एम नॉट बाइंग दैट वन। क्योंकि मैं जब ज़बूर 22 को देखता हूं तो मैं ज़बूर 22 को इसकी टोटलिटी में देखता हूं, मैं इसकी सिर्फ आयत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता, बल्कि पूरा ज़बूर 22 का इख्तिताम कहां पर होता है। और इख्तिताम कहां पर होता है जी? जब आप अगली आयतों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जी कि यीशु मसीह के जहन में विक्ट्री है। मैं भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, मैं कलीसिया में तेरी हम्द के क्या गाऊंगा? गीत गाऊंगा। और ज़बूर 22 का अगला हिस्सा कहता है कि जब आप इसकी पढ़ते हैं ना क्या कहते हैं जी 25 आयत से, तो लिखा है ना उसने अपना मुंह छुपाया। इंटरेस्टिंगली ये ज़बूर तो उस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है कि खुदा छुप गया या खुदा चला गया है। ठीक है, यीशु मसीह ये ज़बूर कोड कर रहे हैं क्योंकि 24 आयत कहती है क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उसने अपना मुंह छुपाया। Here you go, उनकी करिए, खुदा ने तो मुंह नहीं छुपाया, खुदा तो कहीं नहीं गया। तो व्हाट्स हैपनिंग हियर मेरे जीजो? गॉड वाज देयर, खुदा खुद सलीब पर लटका हुआ है। खुदा का ध्यान पूरी दुनिया तारीख हो चुकी है, पूरी कॉस्मिक ऑर्डर की निगाहें जो है वो उस वक्त लगी। यही वजह है कलाम में लिखा है जैसे यीशु ने जान दी है, हैकल का पर्दा जो जुदाई की दीवार थी ऊपर से नीचे तक फटा है, नीचे से ऊपर नहीं गया। डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे आया है, यानी वो जुदाई की दीवार जो खुदा ने खड़ी की थी उसकी डायरेक्शन खुदा ने चेंज कर दी है, टोटली डायरेक्ट एक्सेस कर दी है। ठीक है जी, उसने मुंह नहीं छुपाया, बल्कि उसने तो अपने आप को क्या कर दिया है? जो छुपा हुआ था उसको भी क्या कर दिया है? रिवील कर दिया है। ठीक है, यहां पर तो हर चीज उलट हुई है। खुदा ने हर चीज
ओपन करके रख दिया दुनिया के सामने, ठीक है जी। उसके बाद जो आपको याद होगा क्यों ये यीशु मसीह की विक्ट्री का ज़बूर है, आप देखेंगे जी लिखा है 27 आयत में, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ क्या लाएगी, रजूल आएगी। तो भाइयों में तेरे नाम का बयान करूंगा, प्रोक्लेम करूंगा, प्रेज करूंगा। फिर ये जो सनाखानी है, ये जो प्रेज है, जो प्रोक्लेमेशन है, ये दुनिया की हदों तक जाएगा। फिर ये पूरी दुनिया के कबीले आएंगे, कौमें आएंगी और खुदावंद की इस बादशाही में शामिल होंगी, ठीक है। और वो बयान क्या करेंगे, इंटरेस्टिंगली छठा कलमा किसी को पता है क्या है? छठा कलमा किसी को पता है? एक और बड़ा मशहूर कलमा, वो क्या है? इट इज फिनिश्ड, कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, इट्स डन डील, पास्ट टेंस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको यही ज़बूर देता है, ये वाला ज़बूर ओके। कहां पर है? आखिरी आयत है, 31 आयत। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है, he accomplished that, he finished that, he has done that। तो जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं इट इज फिनिश्ड, शुरू कहां से हुआ है? ऐ मेरे खुदा, ज़बूर 22 का पहला है। पूरा क्रूसिफिक्शन, पूरा सफरिंग प्रोसेस ज़हन में चलता है, लेकिन उसके बाद मैं कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा, मैं मजमे में तेरी सनाख्वानी करूंगा, पूरी दुनिया के कबीलों में इसकी मुनादी की जाएगी और लोगों में ये तालीम और ये मुनादी की जाएगी, he has finished that, it is done deal, it is completed, tetelestai, लॉक कर दो इसको, no more to add। तो मेरे जीजो, हम देखते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल में ये नाकामी का और क्या कहना चाहिए, नाउमीदी का कलमा नहीं है असल में, क्योंकि यीशु मसीह ज़बूर 22 कोड कर रहे हैं और ज़बूर 22 का इख्तिताम इट इज फिनिश्ड पर होता है, उसने ये काम कर दिया है। सो मेरे जीजो, खुदावंद मुझे और आप सबको यीशु मसीह के सलीबी सफर और दुखों में से जब हम गुजरते हैं तो हमें ना सिर्फ यीशु मसीह की फतह बल्कि यीशु मसीह की मसलूबियत, उसके पैशन और उसके दुखों में से गुजरते हुए उसकी फतह जो उसने शादियां ने बजाए हैं सलीब पर, उसने हुकूमतों इख्तियारों को उतार फेंका है, फतह याबी का उसने ऐलान कर दिया है और नाउ ये बैटन मेरे और आपके हाथों में है। यही वजह है कि ज़बूर के इख्तिताम में जो आखिरी हिस्सा है वो क्या कहता है कि जो हम ज़बूर इस 22 की जो एक आयत अभी हम गाएंगे, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी, दुनिया दे दिल दे नाल रजू लियावनगे अगे पाक खुदावंद दे। ये पंजाबी कलीसिया इस धुन को गाती है इस उम्मीद के साथ कि हम खुदावंद के कलाम को और खुदावंद की बादशाही को फैलाने वाले होंगे। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफर में हम उसके साथ हैं और कल हम लोग 5वें और 6ठे कलमे पर हम सीखेंगे, खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। और आइए आज के इस डिवोशन को हम याद यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे मिलकर सिमियन के साथ मिलकर हम इसे गाते हैं जी। जी सिमियन, आप मौजूद हैं? जी याद यहोवा दी सब करिए कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजूवी आगे आगे पाक खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करिए कंडे सारी दुनिया दे। भाई साहब इसकी वर्स कहिएगा जरा। सारियां कौमा झुक झुक जावन, डर रखन गियायो सेदा,
सारियां कौमा झुक डर रखन गियायो सेदा क्यों जो राज वादी सब करनगे कंडे सारी दुनिया से जी। थैंक यू वेरी मच सिमियन, खुदावंद आपको बरकत दे। और ये ज़बूर है जी, दावतनामा है, चैलेंज है, प्रोक्लेमेशन है कि दुनिया के सारियां कौमां खुदावंद की हमदो सताइश करेंगे। यीशु ने सलीब पर लटके हुए जब ज़बूर 22 को कोट किया है तो मेरे जीजो यीशु मसीह के जहन में ये एंड है। यही वजह है कि आसमान पर जाने से पहले जो ग्रेट कमीशन आया, जाओ और सब कौमों में जाकर इंजील की क्या करो, मुनादी करो। आप देखेंगे उसका भी झलक आपको इसी ज़बूर के आखिरी हिस्से में नजर आती है। तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए फतह का ऐलान करते हैं और चर्च के पास ये मैंडेट है तो वो इस फतह का ऐलान कंटिन्यू रखे, हर पुष्ट में इस फतह का ऐलान किया जाए। आइए आज के इस सर्विस को वाइंड अप करते हैं और मैं गुजारिश करूंगा ब्रदर मैथ्यू खोकर से कि वो दुआ के वसीले से आज के इस डिवोशन को वाइंड अप करें। जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी हाँ जी, कर लिया बस। आइए हम अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर चलेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। जमीन आसमान के खालिक और मालिक, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरे तमाम प्रभु जी दी गई नेमतों बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खास तौर पर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने ये मुकर्रर किया हुआ था प्रभु जी, ताकि तेरे नाम को हम सारे ही मिलकर तेरे खादम के साथ तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। प्रभु जी अपने खादम को तेरे हाथ में दे देते हैं प्रभु जी, तेरा खादम तुझसे सीखे और भी हमें सिखाने वाला बन सके प्रभु जी, ना बल्कि इस चर्च तक बल्कि पूरी दुनिया तक तेरे नाम की मुनादी करता जाए और तुझसे बरकतें पाता जाए। प्रभु जी हमारी कलीसिया को भी तू ब्लेस करना और आने वाले दिनों में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु जी चर्च के तमाम प्रोग्राम जो तेरे खादम ने प्रभु जी अपनी कलीसिया के साथ बनाए हैं प्रभु जी, एक एक प्रोग्राम को तेरे हाथ में दे देते हैं, सब जरूरतों को अपने शाही खजाने से पूरी करना प्रभु जी, ताकि तेरे नाम को हम सारे मिलकर जलाल देने वाले बन सके। प्रभु जी आज पूरा दिन आपने संभाल के रखा प्रभु जी, मीठी नींद देना ताकि सुबह उठ के फिर तेरे नाम को हम जलाल देने वाले बन सके। इस दुआ को सुने और ग्रहण करें, मांगते हैं आपके मीठे और सुनहरी नाम में प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब। जितने दोस्त हमें इन पर्सन या जिन्होंने हमें वर्चुअल ज्वाइन किया है, कल शाम 8 बजे इसी तरह हम सलीब के जो बाकी 2 कलमात हैं उन पर हम गौर फिक्र करेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने घराने का ख्याल रखिएगा और कल आपको वक्त मिले जरूर ज्वाइन कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू।